बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर लाहौर से अफसोसनाक खबर है, जहां पर हमाद अजहर साहब के वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा MNA और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर साहब अपने खाल के हकीकी से जा मिले। वो अलील थे चंद दिन से और उनकी कल वफ़ात हो गई। आज उनका नमाज जनाजा भी है, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पढ़ाया जाएगा। एक बड़े ही बावकार सियासतदान और कारोबारी शख्सियत, हर एक पर जिससे भी उनकी मुलाकात हुई एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने वाले इंसान। बहरहाल ये अफसोस रहेगा कि आखिरी 3 साल जो उनकी ज़िंदगी के कम अज़ कम थे, वो उन पर और उनके ख़ानदान पर, फील्ड मार्शल साहब और उससे पहले जनरल बाजवा साहब की जो रजीम थी, उन्होंने जो जुल्म ढाए, जिसकी वजह से ना ही हमाद अजहर उनके करीब रह सके, ना ही हमाद अजहर के बच्चे उस घर के अंदर रह सके। 20 बार उनके घर के अंदर पुलिस गई और चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े तकरीबन हर घर की यही कहानी है। मियाँ अजहर साहब का आज इंतकाल हुआ है, इसलिए ये तमाम बुरी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं, जो कुछ उनके साथ आखिरी 3 सालों में किया गया है। मेरी तरफ से हमाद अजहर साहब, उनकी पूरी फैमिली को पुरसा उनकी मगफरत की दुआ और जो लवाहकीन हैं उनके लिए सब्र की दुआ। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर कैलिफोर्निया से आपके सामने रखते हैं और वाशिंगटन DC से। कैलिफोर्निया में पहुंचे हैं इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान, और दोनों की मुलाकात हुई है रिचर्ड ग्रैनल के साथ। रिचर्ड ग्रैनल पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा जाने माने हुए हैं, मतलब कि उनको तकरीबन सभी लोग जानते हैं, और वजह उनके वो बहुत ही बोल्ड ओपन जो ट्वीट्स थे और रिस्पॉन्सेस थे। आजकल तो पाकिस्तान का न्यू जो फाउंड लव है वो तो ग्रॉक है, लेकिन ग्रॉक से पहले अगर किसी बंदे ने इस तरीके से सीधे सीधे जवाब दिए थे, वो रिचर्ड ग्रैनल थे। कुछ टाउट्स, कुछ लोटे, कुछ पटवारी जिन्होंने रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर हमले करने की कोशिश की थी, उन्होंने वापस ताबड़तोड़ हमले किए थे, और उनका जो बर्जिस्ता तरीका था जवाब देने का, उस वजह से वो पाकिस्तानियों में बहुत पॉपुलर हुए थे। तो बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल साहब के साथ इमरान खान साहब के साहबजादों की मुलाकात हुई है कैलिफोर्निया के अंदर, और इस मुलाकात के लिए मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाक पैक का और उसके रूह रवां असद मलिक साहब का, जिन्होंने काविश की और इस मुलाकात में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। और ना सिर्फ हमने शुक्रिया अदा किया है, बल्कि रिचर्ड ग्रैनल ने खुद भी उनको रिकग्नाइज़ भी किया है इस मुलाकात में एफर्ट करने के लिए, और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल भी बहुत ही ग्रेशियसली, उनको जब ये रिक्वेस्ट की गई थी तो उन्होंने बहुत ही ग्रेशियसली इसे कहा था कि वो बहुत ही शौक से मिलेंगे इमरान खान साहब के दोनों बेटों के साथ। तो हम खुसूसी शुक्रिया पाक पैक का, जैसे मैंने कहा, असद मलिक साहब का, और उसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ महमूद भी इस मुलाकात में मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया, उनकी काविशों का भी। और अब जो रिचर्ड ग्रैनल साहब हैं, और वो असद मलिक के ट्वीट के जवाब में उन्होंने बताया कि वो एक ही फ़्लाइट पर खान साहब के बेटों के साथ पहुंच रहे हैं वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन एक ही फ़्लाइट पर ज़ाहिर है कैलिफोर्निया से DC, क्योंकि वाशिंगटन DC में भी आज, मतलब जो अमेरिका में आज अभी शुरू होगा थोड़ी देर तक, और पाकिस्तान में शुरू हो चुका है बुध का दिन, तो जो आज बुध का दिन होगा अमेरिका में, वहाँ पर वाशिंगटन DC में इमरान खान साहब के साहबजादों की कुछ और कांग्रेशनल मेंबर्स और इंपॉर्टेंट शख्सियात के साथ मीटिंग होगी। उनके नामों को अभी डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है। जैसे जैसे मुलाकातें होती जाएंगी हम आपके सामने रखते जाएंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों साहबजादे जिस विजिट पर आए हैं, ये उनका पॉलिटिकल विजिट नहीं है। जाहिर है वो ना PTI का उस तरीके से पॉलिटिकल विंग का हिस्सा है, ना वो पॉलिटिकल किसी पार्टी का हिस्सा है। वो अपने वालिद के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उनकी जो काविशें हैं वो खुसूसी तौर पर अपने वालिद और पाकिस्तान की दूसरी आवाम के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर राइट हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है, उस पर बात करने आए हैं। तो उनको पोलिटिसाइज ना ही करेंगे हम तो बेहतर है। इसलिए मेरी पूरी काविश होगी कि उनके इस पूरे विजिट को इस तरीके से डिस्कस ना किया जाए, और ना ही मैं अपने आप को या हमारे दूसरे जो सियासी अकाबरीन हैं उनके इस विजिट के साथ किसी भी तरह से डायरेक्टली एसोसिएट हों। बाकी हमारी दुआएं, हमारी काविशें, हमारी फीलिंग्स, हमारा एहतराम, हमारी सपोर्ट, सब कुछ उनके साथ है, लेकिन कोशिश ये रखेंगे कि उनके इस विजिट को नॉन पॉलिटिकल रखा जाए, उसको किसी सूरत भी पोलिटिसाइज ना किया जाए। तो मेरे ख्याल में भी और हमारे दूसरे अकाबरीन के ख्याल में भी वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, और ना ही वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, और ना ही इसको ऐसा रंग देना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर इस्लामाबाद से है, और ख़बर है कि शबाना मर्द बन। अब आप इस लाइन से सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या खबर दे रहा हूँ कि शबाना मर्द बन। ये बहुत एक अहम जुमला है जो अक्सर आपने जो हमारे ख्वाजा सरा हैं उनके मुंह से कई दफ़ा सुनते हैं जब वो एक दूसरे के साथ बात करती हैं कि शबाना मर्द बन। और अब ये कहा गया है पाकिस्तान के असल में मीडिया को। आप मीडिया को एक मिनट के लिए शबाना समझ लें, वही शबाना जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब करते होते हैं, शबाना रोज़। जी हाँ, तो रोज़ हटा दें और शबाना रखें पाकिस्तान के मीडिया को, और बाद में आपको बताते हैं कि कौन कह रहा है कि शबाना मर्द बन। वो बहरहाल शबाना को कहा गया है कि मर्द बन, और वो भी इंग्लिश में, मर्द भी बन लेकिन इंग्लिश में। जी हाँ, अब 3 के करीब इंग्लिश चैनल्स जो हैं वो लॉन्च करने का ख्याल किया जा रहा है। फील्ड मार्शल साहब की
ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी चैनल भी होने चाहिए, इंग्लिश चैनल भी होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों का मुकदमा है वो बेहतर अंदाज से नहीं लड़ा जा रहा। उनका ख्याल है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, फिजिशियंस हैं अमेरिका में या दूसरी जगहों पर, ये इसलिए फील्ड मार्शल साहब की पॉलिसियों के खिलाफ हैं या उनके साथियों की, कि बयानिया जो है वो इंग्लिश में इनकी तरफ से नहीं जा रहा। तो अब उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और इस ख्वाहिश के इजहार के बाद अब 3 चैनल कम अज़ कम इंग्लिश के जो है उनको कहा जा रहा है कि लॉन्च करें। उनको ये कहा गया है कि हम आपको भरपूर माली और तकनीकी और जो भी हमारे पास लफाफे हैं वो भी आपके साथ शामिल करवाएंगे और भरपूर सपोर्ट देंगे, आप इंग्लिश चैनल्स शुरू करें। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में 2 इंग्लिश चैनल शुरू किए गए थे, एक डॉन टीवी और दूसरा एक्सप्रेस टीवी का चैनल था। दोनों, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार है इंग्लिश में और डॉन भी इंग्लिश में अखबार है, उन दोनों ने अपने अपने इंग्लिश चैनल शुरू किए थे। तजर्बा कामयाब नहीं रहा, जिसकी वजह से आपने देखा कि वो दोनों इंग्लिश के चैनल बंद हो गए और डॉन ने उसे उर्दू में कन्वर्ट कर लिया। तो पाकिस्तान में ये तजर्बा कामयाब नहीं रहा, लेकिन ये होना चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। भले इस टाइम फील्ड मार्शल साहब तो अपने पर्पज़ के लिए करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इंग्लिश जो एक एक्सप्रेशन है बाहर पूरी दुनिया के अंदर, वो होना चाहिए। मैं इसकी भरपूर सपोर्ट में हूँ, लेकिन इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब हमारे पास जो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें हमारे पास पहुँच रही हैं वो शर्जील मेमन साहब गालिबन, ये हमारे पास एक इतला ही है मीडिया से, ज़ाहिर कागज़ तो मैंने नहीं देखे, ये जो शायद 360 चैनल है या 365 है, 360 है, ये भी शायद शर्जील मेमन साहब का इसमें कोई लेना देना है। और अब कहा जा रहा है कि शायद यही चैनल आने वाले दिनों में एशिया वन या एशिया टाइम्स या एशिया कुछ करके इंग्लिश चैनल जो है वो लॉन्च करे। इसी तरीके से एक्सप्रेस जो ट्रिब्यून है वो भी सोच रहे हैं, हमारे तक उड़ती उड़ती खबरें पहुंची हैं फील्ड मार्शल साहब के दावत पर, कि वो भी इंग्लिश चैनल के बारे में सोचें। और भी ग्रुप्स, कम से कम 3 ग्रुप्स हैं जो सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि पाकिस्तान में 3 चैनल हैं तकरीबन, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट में भी काम किया, फेडरल गवर्नमेंट में भी काम किया और मीडिया से रिलेटेड ही मेरी जिम्मेदारियाँ थी। मीडिया के जितने बड़े चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम के जो मालकान हैं उनके साथ तकरीबन ज़ाती मरासम रहे। ज़ाती मरासम ज़ाहिर है मेरी पोजीशन की वजह से, इमरान खान साहब के साथ कुर्बत में जो मैं काम करता था उस वजह से उन तक जो रसाई थी और उनके साथ जो मेरा फिर प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप था, उसी को मैं ज़ाती मरासम कहूँगा। कोई ज़ाहिर ताश तो खेलता नहीं था मैं उनके साथ, तो ज़ाती मरासम इन तमाम के मालकान के साथ रहे। इसलिए मैं इनके मामलात को या फिर इनके डायरेक्टर न्यूज़ जो है टेलीविज़न की पूरी जो हरारकी है सबको जानता हूँ, काम को समझता हूँ, क्योंकि मीडिया को ही देखा 5 साल। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 चैनल हैं। ये मैं ड्रामों के चैनल्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट में है या विजिबल प्रॉफिट में है। बाकी ज़्यादातर चैनल्स में इस वक्त भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े 5-6 जो पाकिस्तान के 7 चैनल हैं उनमें ऐसे ऐसे चैनल हैं जिनकी 3-3 महीने से तनख्वाहें लोगों को नहीं मिली। जी हाँ, किसी में 2 महीने से नहीं मिली हुई, किसी में 3, किसी में 4, और अभी हमें बताया गया है कि 100 अरब रुपए के करीब जो है वो दिए गए हैं मीडिया को पिछले चंद सालों के अंदर। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना पैसा देने के बावजूद, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो मॉडल है वो इस तरह का नहीं है कि वो बिजनेस वाइज बहुत ही ऑपरेशनल प्रॉफिट्स लेके आता है, तो अक्सर तनख्वाहें भी देने के इनके पास पैसे नहीं होते। तो फिर आप सोचेंगे चैनल बनाए क्यों हैं? इम्पैक्ट के लिए। चैनल इम्पैक्ट के लिए हैं। और कोई भी मीडिया का जो काम होता है उसमें अगर आपको लगता है कि लोग फाइनेंशियल गेन के लिए सब कुछ करते हैं, बस आपको ये वीलॉग्स के लिए भी बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी डाली हुई है कि शायद तमाम लोग इसमें से पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। जितनी एफर्ट है उतने इसमें से पैसे नहीं आ सकते जितनी ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ती है। येस, फॉर सम पीपल मे बी, बट अदर पीपल इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इससे जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इससे आप नैरेटिव शेप कर सकते हैं, वो असल में सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अगर तो आपका इंटरेस्ट नैरेटिव शेप करना है तो ये है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेसमैन वाला है कि आपने अपना क्लाउड बनाना है, आपने अपना इम्पैक्ट, आपने अपनी पावर जो है वो उसको एक्सरसाइज करना है, तो फिर भी आपको मीडिया चैनल जो है वो बहुत हेल्प करेगा पाकिस्तान के अंदर। तो ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो इस मकसद के लिए बने हुए हैं ताकि उनके कारोबारी जो दूसरे मामलात हैं वहाँ उन्हें सपोर्ट दें। तो अब खैर जो फील्ड मार्शल साहब की टीम है उसमें से कुछ लोगों ने मीडिया को बुलाकर, सेठों को बुलाकर कहा है कि शबाना मर्द बन। अब कुछ ने वादा किया है कि वो बनेंगी, मतलब कि ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, इसमें बिल्कुल ऐसा ना समझिएगा कि किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि जो काम उनके बस का नहीं है वो उनको कहा जा रहा है, और मीडिया के लोगों को पहले ही तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती होती है, जनरल साहबान जो हैं, और कहेंगे कि हम आपको भरपूर फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, चैनल बन जाएंगे। उसके बाद जब ये मौजूदा बैठे हुए लोग आगे पीछे हो जाएंगे तो वो चैनल जो है वो ऐसे ही बेचारे फारिग हो जाएंगे। आपको याद होगा एक चैनल जिसको बाद में मलिक रियाज साहब ने भी खरीदा था और उसमें खासे पैसे डाले थे उन्होंने, लेकिन उनके खरीदने से पहले वो चौधरी साहब का प्रोजेक्ट था और वो इंग्लिश में था वो चैनल, और वो नहीं चल सका था क्योंकि उसको जो प्रॉमिस किया गया था वो पैसे नहीं दिए गए थे। और बाद में वो मेरा ख्याल मलिक साहब के गले में वो लाइबिलिटी डाल दी गई, उन्होंने चलाया जितनी देर वो चला सकते थे, फिर आखिरकार वो बंद हो गया। तो हमारे जनरल साहबान बहुत सारे वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि अपॉइंटमेंट इनकी एक टाइम फ्रेम तक होती है। जैसे अब हो सकता है फील्ड मार्शल साहब ये जो अक्टूबर नवंबर है उसमें उनकी टर्म तो खत्म हो रही है, असूली तौर पर तो उन्हें घर जाना है, तो अगर वो घर चले जाते हैं तो ये सारा जो भी इस टाइम गुलिस्तान सजाया हुआ है ये सारे का सारा बदल जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं अब शबाना जो है वो कितना मर्द बनती हैं, उन्हें कहा तो गया है।
अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो इस्लामाबाद से है। अफसोसनाक खबर है, इस्लामाबाद के अंदर एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी सैलाबी रेले में बह गए। आपको हमने पहले भी वीडियो दिखाई थी, दोबारा दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से उनकी गाड़ी, उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। अल्लाह करे कि वो अभी भी ज़िंदा हो, हमारी दुआ है। लेकिन जितनी, अब तो उनको तकरीबन आप 24 नहीं तो कम से कम 15-18 घंटे गुजर चुके हैं उनकी कार को बहे हुए, बल्कि शायद 15-18 नहीं 24 ही, माजरत मेरी, 24 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के वक्त का थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहा था मैं। तो वो क्योंकि वो कल सुबह, मंगल की सुबह को उनकी कार बह गई थी और अब बुध की तकरीबन दोपहर है पाकिस्तान में, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। वैसे हम अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास फ़लानी चीज़ है, हम फ़लाने मुल्क तक पहुँच सकते हैं, हम फ़लाँ मुल्क जो है उस तक हमारी फ़लाँ चीज़ जो है वो एक्सेसिबल है, हम चाँद पर पहुँचने को तैयार हैं और हम नंबर 1 हैं इस चीज़ में, उस चीज़ में। लेकिन हालत हमारी ये है कि हमारे एक और ये भी कोई आम शख्सियत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आम शख्सियत का ये हक़ नहीं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान जो हाई पावर डिस्टेंस सोसाइटी है, वहाँ आम बंदे के लिए उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ये रिटायर्ड कर्नल है और इनके लिए तो चलें कुछ ना कुछ तवज्जो ज़्यादा होगी। उसके बावजूद 24 घंटे गुजरने के बाद ना गाड़ी मिली है, यहाँ पर कहीं करीब करीब समंदर नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि गाड़ी समंदर में गिर गई है जाके। इस्लामाबाद के करीब करीब कहीं समंदर नहीं है, बहुत दूर कराची में है और गाड़ी वहाँ पर 2-4 दिन में नहीं पहुँच सकती पानी में बह के। तो इसलिए आप गौर कीजिए कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद ना ही उनकी ज़िंदा तलाश की गई है, ना उनकी लाशें मिली हैं और ना गाड़ी का कोई सुराग मिला है। हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं, बोट्स भी चल रही हैं, लेकिन हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, हमारी नालायकी का लेवल ये है कि हमें पता नहीं चला। दूसरी बात ये कि ये वीडियो ज़रा दोबारा देखिएगा। इस वीडियो को गौर से देखिए कि अगर हम वाकई नंबर 1 होते, हमारे डीजे एसपीआर साहब ने बताया था कि डीएचए इतना फाइन प्रोजेक्ट है कि सारी दुनिया वहाँ रहना चाहती है। आप हम पर तनकीद करते हैं उन्होंने कहा, लेकिन रहना डीएचए में चाहते हैं। लेकिन इस फाइनेस्ट प्रोजेक्ट के कारनामे ज़रा देखिए। एक तो जाहिर है नाले के ऊपर हमने कब्जे करके तो ये सब कुछ बनाया, जिसकी उसकी वजह आपको नज़र आ रही कि पानी तो अपने नेचुरल रास्ते पर जाता है, रोकेंगे तो वो फिर इधर उधर से गुजरेगा या उसी रास्ते पर ऊपर से ओवरफ्लो होगा। तो एक तो आपको नज़र आया कि पानी का रास्ता नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ज़मीन के लालच में उस सब के ऊपर बिल्डिंग्स बना दी गई। तो एक तो इलीगल काम वो किया गया। दूसरा काम ये देखिए कि यहाँ पर नाले का छोटा हिस्सा ज़रूर रखा गया, नाले को जितना वसी रखना चाहिए था उतना नहीं रखा गया, छोटा कर दिया गया ताकि साइडों पर घर बेच दिए जाएँ, प्लॉट बेच दिए जाएँ। लेकिन उस नाले के इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी वॉल नहीं बनाई गई, कोई जंगला नहीं लगाया गया, कुछ नहीं लगाया गया, वरना ये गाड़ी बच जाती। आप इस गाड़ी को बहते हुए नाले के अंदर देख लीजिए। अगर ज़रा सी भी डीएचए ने कोई एहतियाती तदाबीर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को छोड़ दीजिए, आप कोई एशियन स्टैंडर्ड्स की बात ही कर लें, उसके मुताबिक भी डीएचए ने अगर इसके इर्द गिर्द चीज़ें बनाई होती तो गाड़ी बहने से बच जाती। अब पाकिस्तान में चैनल्स को इजाज़त नहीं है, वहाँ पर शबाना मर्द नहीं बन सकती, ये वाली शबाना बन सकती है, बाहर बैठे हुए हैं इसलिए। तो पाकिस्तान वाली शबाना जो है वो इसे निजी हाउसिंग सोसाइटी कह रही है बार बार, तो निजी नहीं है, ये डीएचए है और यहाँ पर इस नाले के इर्द गिर्द किसी किस्म का इंतजाम नहीं था। आप यकीन कीजिए अगर 2-3 फीट की भी नीचे से दीवार बनी होती तब भी ये गाड़ी बच जाती। लेकिन आपके सामने है जो हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब वीडियो में खुद देख सकते हैं। लेकिन हमें कैप्टन ईमान दुरानी बता रही थी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत है। काश अकाउंटेबिलिटी ज़रा सी भी होती तो फिर ये सारे मामला ना होते जो हो रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, जुनैद अकबर साहब ने एक नया कटा खोल दिया, मैं यही कहूँगा। उन्होंने कहा है कि सियासी कमेटी में तकरीबन 13 में से 11, या उन्होंने सिर्फ 11 कहा, या उन्होंने कहा 13 में से 11, या कहा कि सिर्फ 11 लोगों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी थी। इस मीटिंग के आधे घंटे बाद एक और मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फिर गंडापुर साहब ने फैसला कर लिया और सेनेट का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा। ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है। क्या कहा है ये ज़रा सुन लीजिए। मीटिंग में, जिस मीटिंग में मैं गया था, उस टाइम 13 बंदे थे, 11 ने ये कहा था कि हमें इलेक्शन में लड़ना है। लेकिन उसके बाद सीएम साहब की मुलाकात है, आधे घंटे बाद सियासी कमेटी के बाद भी उसमें फैसला हुआ। तो इस सूबाई सदर मुझे किसी ने इसमें एतमाद में नहीं लिया, मेरा तो तंजीम का भी था, हमें लड़ना चाहिए था। सुन लिया आपने। तो अब वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर दे रहे हैं, बल्कि वही पिक्चर दे रहे हैं जो मीडिया डिस्कस कर रहा है। तो इस पर जाहिर है अभी बहुत बातचीत भी हो रही है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि एक सीट जो है प्लेट में रख के ज़ाया हो गई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही है और लोग गम गुस्से में भी हैं। और अब जुनैद अकबर साहब का ये कहना जो है उसको 4 चांद लगा रहा है। अगली खबर, फील्ड मार्शल साहब की कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात क्या हुई है, कसीदा गोई हुई है। मतलब इतनी तारीफ़ की कारोबारी शख्सियात ने, ये लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, वैसे इनको तो तेल का काम करना चाहिए और कहीं ये भी पता करना चाहिए कि इन्होंने कोई वो जो एक मुजस्समा लाहौर इस्लामाबाद में लगा था जिसमें बॉल्स उठाए हुए थे, वैसे उसमें तो एक जनाना हाथ था, एक मर्दाना था। आने वाले टाइम में वैसे ये जो लाहौर के साहब हैं, जिनकी अभी आपको एक बयान दिखाएंगे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में,
एक हाथ इनका भी लगाना चाहिए। ये भी चैंपियन होंगे बॉल्स उठाने में। मैं बॉल्स का मतलब है जो पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, कोई भी जो हमने टूर्नामेंट माजी में जीते हुए हैं, मसलन अगर स्क्वॉश है या स्नोकर है, उसका किसी का एक बॉल इनके हाथ में पकड़ाएं तो जितना इन्होंने काम चुप के रखा हुआ है, ये भी उसमें बहुत ही मायानाज होंगे। अच्छा, वैसे कारोबारी लोग क्योंकि अच्छे सेल्समैन होते हैं, अच्छा पिच करते हैं, अपनी सेल पिच अच्छी होती है, तो अक्सर औकात ऐसे ही लफाजी करते हैं। कोई भी हुक्मरान आगे उनके बैठे हो, भले वो आज फार्म 47 वाले बैठे हों, हमारे ज़माने में खान साहब बैठे हों, या कोई भी बैठा हो, तो कारोबारी शख्सियात को मैंने यूजुअली यही करते देखा है, चुप के रखते हैं काम को। वो फिर अलग बात है कि आगे बैठे बैठे होने वाला बंदा जो वो नखरे उठवाना चाहता है या नहीं उठवाना चाहता है, या उसमें अकल है कि मेरे नखरे उठाए जा रहे हैं क्या। लेकिन इन साहब ने क्वालिफाई कर लिया है कि अगली दफ़ा कहीं पे भी अगर बॉल्स लगेंगे, मुजस्मा लगेगा, तो एक हाथ इनका होना चाहिए। ज़रा सुनिएगा ये क्या बातचीत कर रहे हैं। मतलब इतनी इन्होंने अन्नी मचा दी कि तलत हुसैन साहब ने भी हाथ जोड़ दिए, उनको भी बीच में बोलना पड़ा। उन्होंने कहा सदियों की बात ना करें, सालों की बात कर लें। इन्होंने बस सदियों का बेटा बना दिया। सुनिए ज़रा। कैद मुहिब वतन फील्ड मार्शल साहब ने हमारी बात को तकरीबन 2.5 घंटे तक सुना, और जो मुलाकात 2 घंटे के लिए तय हुई थी वो 3.5 घंटे तक चली गई। खाना डिनर बहुत अच्छा दिया उन्होंने, मगर उन्होंने जिस दिलचस्पी से और अपने हाथों से और जिस तरह उन्होंने नोट्स लिखे थे, मैं सलूट करता हूं कि इस तरह काश हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इनसे सबक हासिल करें और सीखें कि दुनिया में तरक्की करने के लिए सिपहसालार कहां कहां जाएंगे। फील्ड मार्शल साहब ने जिस मोहब्बत से हम सब कारोबारी लोगों को इज्जत और एहतराम का रिश्ता दिया है, ये सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें उन्होंने हर सेक्टर को फर्दन फर्दन, हर सेक्टर के प्रॉब्लम को जाती प्रॉब्लम समझा और एक एक बात को इतनी गहराई तक गए हैं कि मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें हमारी फील्ड मार्शल होने का सबूत अदा कर दिया कि उन्होंने किस तरीके से ये तो आपने साबित कर दिया कि ये बड़ी बेहतरीन मुलाकात हुई और आपने लफ्ज सदियों का इस्तेमाल किया। मैं बरसों का लफ्ज इस्तेमाल करते ज्यादा बेहतर था। सुन लिया आपने। माजरत, थोड़ा लंबा मैसेज था, लेकिन आपने देखा होगा कितना ज़बरदस्त इन्होंने क्वालिफाई किया है, चुप के रखा है काम। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि अब फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है, उसमें सिर्फ मोहसिन नकवी बैठे हुए थे, वज़ीर ख़जाना नहीं थे, उसमें वज़ीर तजारत वगैरह कोई नहीं था, उसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई नहीं था, सिर्फ मोहसिन नकवी थे। और इसके अंदर जो फील्ड मार्शल साहब थे उन्होंने आपको बता दिया कि उन्होंने नोट्स लिए, सब कुछ। अगली मीटिंग फिर GHQ के अंदर तय हो गई है, और ये हमें कोई और नहीं बता रहा, कामरान अरशद चेयरमैन एप्टमा बता रहे हैं। और अब अगली मीटिंग के अंदर ये जो कौमी जज्बे से सरशार होकर हेल्प करनी है, ये की जाएगी। अच्छा, याद आपको करना पड़ेगा कि बिल्कुल ऐसी ही हमें एक बात बताई गई थी। कामरान खान बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो 2 दफ़ा कम अज़ कम हमें बता चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में कि फील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ गए थे कराची, वहाँ उन्होंने बिजनेसमैनों से वादे किए थे सारे, और SIFC के अंडर $100 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी जो नहीं आ सकी। अब भी ये मुलाकातें SIFC के झंडे तले होनी है, और पहले तो हम कुछ नहीं कर सके, अब क्या कर सकेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चुक प्रोग्राम हमारे इन कारोबारी दोस्तों ने किया है, उस पर इनकी सताइश ज़रूर बनती है। अगर आप इनको ज़ाती हैसियत में जानते हैं तो मेरी तरफ से भी इन्हें मुबारकबाद दीजिएगा। बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इन्हें लेदर के काम में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेदर के बिजनेस में नहीं भी हैं तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ज़रूर प्रोजेक्ट लगाएं, क्योंकि आपकी जो पॉलिश होगी लेदर प्रोडक्ट्स की, मेरे कहने का मतलब है वो पूरी दुनिया में उसका डंका बजेगा और उसकी चमक जो है उससे लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।